गणेश और अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे लाइव। गणेश, मैं पहले आपसे पूछूंगी क्योंकि आपने कितनी बार महाभारत में मुझे ये बताया है कि सुशांत भैया के साथ गलत हुआ। आपने कितनी बार ये बात अंकित ने बोली है, कितनी बार आपने बोली है, लेकिन अब भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत क्यों आपको लग रहा आ रही है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है सीबीआई की रिपोर्ट जो है कोई अपडेट्स ही नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। मुझे फुल्ली 100% डाउट आ रहा है कि डे 1 से प्लानिंग था कि ये किस तरह से मामला भटकाया जाए, बाद में शिवसेना को पूरी तरह बर्बाद करके साथ में मिलाया जाए और एक वक्त पे आके ये मामला भटकाया जाए। बॉलीवुड का एनसीबी काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन सीबीआई की अपडेट्स नहीं है। हमारी मांग यही है, हम समझते हैं प्रोटोकॉल को, लेकिन फिर भी अपडेट्स होनी चाहिए सीबीआई की तरफ से कि क्या हो रहा है मर्डर केस के मामले में। मर्डर केस के मामले में आप शुरू से अंकित आप शुरू से कह रहे हैं ये मर्डर है। आप शुरू से आप और गणेश कह रहे हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। मैं चाहती हूं कि एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए क्यों आप ये सोचते हैं, क्या बातें रखेंगे जब भूख हड़ताल करेंगे? ऑफ कोर्स जी, ये मर्डर ही है क्योंकि ये भैया सुसाइड नहीं कर सकते। एंड ये जो इको वंडर है सुचरिता जी, मैंने राबिया खान से भी बात की, जिया खान की मॉम है, उन्होंने कहा कि मैंने सारे एविडेंस दे चुकी थी, फिर भी ये केस फिर भी एविडेंस देने के बाद भी सीबीआई ने अभी तक जो एक्यूज है सूरज पांचोली उसका स्टेटमेंट तक नहीं लिया। अब सीबीआई पे हम किस तरह से भरोसा करें? हम तो सिर्फ, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना हम किसी पार्टी से है ना कुछ है, हमारा सिर्फ मांग है जस्टिस फॉर सुशांत। अब वो किस तरह से भटकाया जाए, हमें भटकाया नहीं जाना चाहिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अंदर लाके आप ड्रग्स का मामला कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ड्रग्स को साफ करना हमारा भी मोटिव है कि चलो ड्रग्स साफ हो जाए, लेकिन हमारी पहली मांग है सुशांत के मर्डर केस में पहले कुछ तो अपडेट दीजिए। अपडेट नहीं मिल रहा है, अपडेट की ना मिलने की वजह से हम परेशान हैं। ये केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए, अपडेट चाहिए, अपडेट। हेलो गणेश, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में आप खुलासा करिए, आप जो जो जानते हैं वो बताइए। अंकित आप क्या क्या जानते हैं? आपने वो कई बार आकर मुझे बताया है, लेकिन महाभारत में बताया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जो खुलासे आपने किए हैं वो रखिए, आप तथ्य सामने रखिए लोगों के, ये सबसे बड़ी मदद होगी। जी 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 जी, उनको गला घोट के मारा गया भैया को, तो क्यों न्याय तो मिलना चाहिए ना। बट अभी ये देखिए विसरा रिपोर्ट में डेली क्यों हो रही है, मतलब डेली डिले हो रही है। खाली एम्स हॉस्पिटल ने बोल दिया है कि वो उनका मर्डर ही हुआ है, तो मतलब ये डिले क्यों हो रहा है? मतलब ये केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम लोग दोनों पहले ही दिन से, फर्स्ट दिन से ही हम लोग बोल रहे थे कि भैया को न्याय चाहिए, उनका मर्डर हुआ, तो ये भटकाया क्यों जा रही है? सुचरिता जी, मीडिया की भी बात करूं तो अर्णव गोस्वामी जी को छोड़ के कोई फुल सपोर्ट में नहीं आया है। रिपब्लिक टीवी फुल सपोर्ट में है सुशांत सिंह के केस में। मैंने कितने बार बोला है, अगर आप खुलासे की बात करोगे तो आपको भी पता है, चैनल्स के प्रोटोकॉल है, डायरेक्ट नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से अर्णव गोस्वामी जी और मैंने और अंकित ने बोला है कि 2 एक्टर, एक बिल्डर, एक राजनेता ये इन्वॉल्व है, और एक ड्रगिस्ट, आर्टिस्ट का ड्रगिस्ट भाई। 2 एक्टर में से एक 50 साल का आदमी है और दूसरा यंग जनरेशन का आदमी है। और जो राजनेता है, जो 13 जून को ये मामला हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, रात को लेट नाइट आफ्टर पार्टी किया गया था। तो 13 जून को ऐसा कौन सा मैं यही बात कहती हूँ गणेश, क्योंकि आप और अंकित लगातार ये कहते हैं कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो ये सारी जानकारी आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दीजिए, क्योंकि यही तो मदद होगी। हम इस सुशांत की इंसाफ की लड़ाई को आगे कैसे लेकर जाएंगे? आपसे किसी ने कांटेक्ट किया है? जी, किसी ना किसी सुचरिका जी, किसी ना किसी तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता है, हमें कहीं ना कहीं तरीके से दी है हमें हमारा काम किया है। लेकिन फिर भी अगर सीबीआई काम नहीं कर रही है तो हमारा अधिकार है। महाराष्ट्र का आदमी हूँ मैं वोटिंग करता हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मेरा हक है अपना हमारे सीएम को पूछने का, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूछने का कि इस केस की अपडेट क्यों नहीं है। जी
ये इस सुशांत के केस में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच हो रही है गणेश, जो एनसीबी जांच कर रही है, उसमें तो कई ऐसी एक्ट्रेसेस सामने आई जो सुशांत की दोस्त थी, लेकिन अब वो सारा आरोप सुशांत पर मढ़ रही हैं। सुशांत पे इसलिए मर रही है क्योंकि उनको अपने आप को बचा रही है। एक मरे हुए आदमी के ऊपर तुम क्लेम करते हो और तुम खुद इतने गुनहगार हो। दूसरा मेरा यह भी क्लेम है कि जितने भी आर्टिस्ट बॉलीवुड के सामने आ रहे हैं वो सब के सब कांग्रेस के सपोर्टर है। उनका आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, केस को दबाना की साजिश है। ठीक है, एनसीबी काम कर रही है, एनसीबी काम करे ना अपना। सीबीआई का क्या, सीबीआई की अपडेट क्यों नहीं है? मर्डर केस कहा गया, मर्डर केस का अपडेट क्यों नहीं है? हम तो मर्डर केस, आपका सवाल बतौर सुशांत के दोस्त की तरफ बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं एक और चीज कह रही हूं अंकित, एनसीबी जो ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है वो भी तो सुशांत की मौत से ही जुड़ा है, उसके बाद ही ये शुरू हुई। आपको लगता है ये ड्रग्स एंगल भी बहुत बड़ा एंगल है? इससे भी सुशांत के हत्यारे जुड़े हो सकते हैं। जी जी जी, जो एनसीबी सर जो कर रही है अपना काम वो ठीक कर रही है कि गुनहगार को पकड़ रही है। ये रिलेटेड सुशांत भैया के केस से ही है, मुझे मालूम है। एंड एनसीबी सर लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट ये मर्डर केस में भी होना चाहिए था, सीबीआई सर को भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एंड जो मेन स्पॉट क्राइम सीन पर जो कातिल थे उसको पूछताछ करनी चाहिए, क्या है इधर, मतलब ये सब करना चाहिए। बट सीबीआई सर के तो अभी कोई मतलब अपडेट ही नहीं है, कुछ अपडेट नहीं है, बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं उन लोगों ने? ड्रग्स का कनेक्शन है, ड्रग्स एग्री, लेकिन ड्रग्स की वजह, शायद हो सकता है कि ड्रग्स की वजह से पकड़ के उन लोगों को मर्डर की तरफ लिया जाए। भैया को आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग्स लेते हैं। गणेश आप तो इनसाइडर हैं। ड्रग्स जी, ये होता है कि क्या होता है, अगर ये मर्डर के केस में ये लोग इन्वॉल्व, मर्डर के केस में जो लोग इन्वॉल्व, जैसे रिया चक्रवर्ती फिजिकली अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, तो ये तरह से इनका सीबीआई वेरी टैलेंटेड लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत ये करके जाते हैं। वहाँ पे देखा जाए तो ये इनका प्लान भी हो सकता है कि ड्रगिस्ट को एक तरह से पूरी तरह से अंदर लिया जाए और उन लोगों को पूछताछ की जाए, ड्रग के केस में अंदर डाल के फिर उनको गवाह बनाया जाए। उनका प्लानिंग ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सुशांत के केस में ड्रग का इन्वॉल्वमेंट तो है, ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट है। बॉलीवुड ऑन ड्रग्स तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इनका, शायद इन वजह से भी प्लान कर सकती है। लेकिन सीबीआई की अपडेट्स, लेकिन मैं गणेश उस बात पर पूछ रही हूँ, मैं उस बात पर पूछ रही हूँ कि आपका फोन है, आपकी चैट है, लेकिन सारी बदनामी सुशांत की है। यानी आप फोन पर चैट कर रहे थे, आप ड्रग्स की बात कर रहे थे, लेकिन जानता सबको सुशांत था, आपने पल्ला झाड़ लिया। आप उस पर सवाल उठाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, एक सुशांत की चैट जो है उसमें ड्रग्स का नाम है नहीं, आपकी चैट्स में ड्रग्स का नाम है, राइट? तो सुशांत को बदनामी क्यों मिल रही है? सुशांत को बदनाम क्यों कर रहे हो? सबूत तो आपके खिलाफ है ना, वो तो मर गया बेचारा, सबूत आपके खिलाफ है। आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, और जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो ब्लड रिपोर्ट अपना दिखाइए, ब्लड रिपोर्ट का दिखाइए, उसके बाद बात करिए। वो लोग बदनामी करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, बस यही है। सुशांत भैया को दोषी ठहराया जा रहा है कि नहीं वो ड्रग्स लेते थे, तो लोग क्या दूध के धुले हुए हैं क्या, जो भैया को बदनामी कर रहे हैं? एंड प्लीज बॉलीवुड आर्टिस्ट, दोनों आप जानते हो मुझे, आप और गणेश दोनों मैं आप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे थे। आप दोनों ने कहा कि जिस हालत में मिला सुशांत का शव, उसमें किस तरह से जो चोट के निशान थे, वो आत्महत्या कैसे हो सकती है, यही बात उठा रहे हैं, यही बात उनके वकील उठा रहे हैं। सुचरिता जी, जैसे विकास सिंह ने कहा उनकी एम्स के डॉक्टर के साथ बात हुई, वैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो कैंपेन किया था डॉक्टर्स के साथ, उन डॉक्टर्स ने भी कहा, मैंने ये महाभारत में भी कहा है कि उन डॉक्टर्स ने, मैंने 14 जून को उनको जो फोटोज भेजे थे, उन्होंने स्किन कलर देख के इमीडिएटली मुझे 10 मिनट में ये बताया कि 22.5 घंटे पहले, जिस टाइम ये फोटो निकाला उसके 22.5 घंटे पहले ये मौत हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। एक आंख बंद है, पैरालाइज करके मारा गया है, बहुत तकलीफ दे के मारा गया है सुशांत को, इस वजह से हमें भी बहुत तकलीफ है। गणेश,
गणेश, आपको तकलीफ है, अंकित को तकलीफ है, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि किस तरह जब आप आते हैं हमारे चैनल पर, महाभारत में मेरे साथ कितनी बार आए, लोग आपको अटैक करने लगते हैं, गणेश, अंकित को अटैक करने लगते हैं। अटैक कर रहे, मेंटली हरास करने की कोशिश कर रहे लोग, फिजिकली भी मारने की कोशिश किया लोगों ने, बहुत तरह से ये कर रहा। लेकिन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम तो या तो हमें जान से मार दो तो हम चुप हो जाएंगे, तब तक तो चुप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हम लोग। हर तरह से कोशिश यही रहेगी, जब तक ये तो सांस बहुत इस बड़ी शरीर बात के कह अंदर रहे हैं आती आप, जाती रहती है, तब तक यही कोशिश रहेगी कि सुशांत के लिए लड़े। सुचरिता जी, उसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, उसने मुझे जान, मैं अपनी जान देने वाला था। ये हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। उसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर सुशांत का, ये उसने मुझे मैं सुसाइड करने वाला था, उसने मुझे बचाया, वो एहसान आज उतारने का टाइम है। मैं वो एहसान उतार के रहूंगा, भले उसके लिए जान चली जाए। जी लेकिन अंकित तो कितनी बार, अंकित आप कितनी बार मेरे शो में आकर आप रोए भी हैं, आप गुस्सा भी हुए हैं। आपका गुस्सा मैंने देखा है क्योंकि आप दिल से बोलते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब आप बोलते हैं तो आप बोलते बोलते कितनी बार आपकी आंखों से आंसू आ गए अंकित। जी, मैं क्योंकि भैया के इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि भैया मुझे इतना प्यार करते थे, मुझे इतना मतलब मानते थे कि छोटे भाई जैसे मुझे मानते थे, तो उनके लिए मैं कुछ ना करूं। वो मुझे कुछ अपने करियर में आगे बढ़ाना चाहते थे मुझे, तो मैं उनके लिए कुछ ना करूं, आंसू ना बहाऊं। मेरा ये इंसाफ है कि उनको न्याय मिल जाए, बस। अब कुछ है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उनका, ना मेरा कोई पब्लिसिटी नहीं है, बस उनको खाली मेरा ये है कि मैं उनका न्याय, बस उनको लेकिन न्याय मिल जाए। अटैक कौन कर रहा है कुछ नहीं आपको? चाहिए, बस। आपको सुचरिता जी, ये बात सच है, सुचरिता जी ये बात सच है। अटैक कौन कर रहा है, हमला कौन कर रहा है, जो बात आप कह रहे हैं? अटैक पहले कर रहे थे, मतलब जब बहुत पहले, नहीं 1 महीने पहले अटैक तो नहीं हुआ, वो धमकी आई थी, फोन कॉल आए थे एंड मैसेज। सुचरिता जी, जिस तरह से मैंने बताया, मेरे घर के सामने 7 से 8 लोग आए, उन्होंने मास्क पहना था, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, रिपब्लिक टीवी ने ये दिखाया भी है, अर्नब गोस्वामी ने इस चीज़ को उठाया भी है। अर्नब गोस्वामी ने ये भी बोला है डायरेक्ट अटैक करके कि ये मेरे जो शो में लोग आ रहे हैं सुशांत के लिए, उनका प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, मैं आपकी थ्रू सुचरिता जी, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि दुनिया की जनता को बताना चाहता हूँ कि वाकई में मेरी जो डॉक्टर से बात हुई है, सबको आप बताना चाहता हूँ, सुशांत को तकलीफ दे के मारा गया है, आसानी से नहीं मरा है, इतना गलती से नहीं मरा है, तकलीफ दे के मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है। उसको जान जाते टाइम उसको बहुत तकलीफ हुई है। मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, भूख हड़ताल हो किसी भी तरीके से हो, जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे शरीर में सांस चल रही है, सुशांत के लिए आवाज उठाते रहूंगा। हम दोनों मर जाएंगे लेकिन आवाज बंद नहीं करेंगे। आपको हमारी आवाज बंद करनी है तो गोली मार दो हमको, लेकिन नहीं मरेंगे। जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, आवाज उठाते रहेंगे, और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया आवाज उठाते रहेगी। गणेश, ये आपका प्यार है सुशांत के लिए, ये आपको, ये जुड़ाव है आपका सुशांत के लिए, क्योंकि आप आज से नहीं, आप पहले दिन से बोल रहे हैं, आप और अंकित पहले दिन से बोल रहे हैं। लेकिन कितने लोग आप पर हमला कर रहे हैं उसी वजह से कि आप सुशांत की आवाज उठा रहे हैं। जी, पहले मतलब 1 महीने पहले मुझे हुआ था, मतलब हमला हुआ था, भैया को भी मारने के लिए आए थे, गणेश भैया को, क्योंकि मैं उस समय नहीं था भैया के रूम पे। तो भैया ने मुझे बताया था कि इन्होंने मतलब 4-5 आदमी उनके गेट के सामने में सीधा रॉड लेके मारने के लिए आए थे। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी किया, तो पुलिस ने माना नहीं, बोला कि पुलिस में जाके FIR करो। पर क्यों मारेंगे? या मतलब कोई मार रहा है तो पुलिस में कैसे कंप्लेन कर रहा है? वही ना, क्यों मारेंगे बेचारे को? तो मुझे भी एक फ़ोन पे आया एंड मैसेज भी आया, पब्लिसिटी मत करो, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, एंड मैं ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे आए हैं मैसेज। बट मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सुशांत भैया के लिए इंसाफ, जब तक मेरा जान है तब तक मैं सुशांत भैया के लिए इंसाफ लड़ूंगा। भले हम लोग दोनों मर जाए, भूख हड़ताल में भी मर जाए, बट हम लोग दिला के रहेंगे इंसाफ। सुई चुबो के मारा उनको, सुई चुबो के मारा है, गला पे एकदम। मैं आप लोगों से कहूंगी, जो फच का जो कुत्ते के जो बेल्ट है, एक बार आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मरने की बातें, इस तरह की बातें ना कहिए।
इस तरह की बातें ना कहिए, क्योंकि ये बहुत, मैं जानती हूँ आपके दिल से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से मरने की बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको बहुत से लोग देखते भी हैं। आप बोलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, आप बोलिए कि लड़ेंगे, आप बोलिए कि मैं एक एक सच सामने रखूंगा। इस तरह से आप दम देंगे इस लड़ाई को अंकित। जी बिल्कुल। जी 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 मैं तो लड़ूंगा भैया के लिए। जब तक ये न्याय नहीं मिला मैं तब तक लड़ूंगा। मैं खड़ा हूँ सुशांत भैया के साथ और गणेश भैया भी खड़े हुए हैं। सुचरिता जी, दूसरी बात ये है कि बॉलीवुड वालों आ जाओ, अभी भी लास्ट मोमेंट है, सामने आ जाओ। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था सुशांत सिंह का ट्विटर पे। सलमान के गाने पे वो डांस कर रहा है, शाहरुख खान के गाने पे वो डांस कर रहा है, ऋतिक रोशन पे गाने पे डांस कर रहा है और उस शो में कर रहा है मुंबई पुलिस के शो में फ्री ऑफ पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दोनों भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है और वो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का रिपब्लिक से बात करने के लिए। और बड़ी खबर